दोस्तों, जब भी आप बीमार होते हैं तो जल्दी सही होने के चक्कर में एक गोली की जगह आप 4 गोली का उपयोग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे एक टैबलेट हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, साथ ही साथ वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है। तो आज हम देखते हैं अपनी अलमारी में या जो हमारे ड्रग बॉक्स होता है घर में, तो उसके अंदर 2 एक्टिव टैबलेट होती है। उसी के साथ में डॉक्टर हमें 3 ऐसी टैबलेट पकड़ाते हैं जो उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करती है या उस प्रभाव को कम करती है। तो आखिर अगर दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट होता है तो हम उन दवाइयों का उपयोग ही क्यों करें? तो देखिए, ऐसी कोई ड्रग नहीं होता है, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आज हम जानते हैं कैसे इस साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो जब भी हम नए डॉक्टर के पास में जाइए या केमिस्ट के पास जाएँ, तो हमारी पुरानी जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, उनकी हिस्ट्री हमारे साथ में होनी ज़रूरी है। क्योंकि उनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि इसके अंदर ओवरडोज़ होगा या नहीं होगा, या उसके बीच में कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा या नहीं होगा। तो ओवरडोज़ को समझने के लिए हम एक छोटा-सा एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी हम केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं तो एंटीकोल टैबलेट लेके आते हैं। एंटीकोल टैबलेट लेके आए और घर पे आने के बाद में बुखार हो गया, तो हमारे घर पे एक पैरासिटामॉल 650 की टैबलेट भी पड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी सही होने के चक्कर में दोनों टैबलेट को साथ में ले लेते हैं। अगर हम 3 टाइम लेते हैं तो इसके अंदर पैरासिटामॉल की मात्रा ओवरडोज़ बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पैरासिटामॉल का जो डेली डोज़ होता है वो 2 ग्राम होता है। और जो हम 3 टाइम टैबलेट खाते हैं तो 2 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर उसका दबाव बढ़ जाता है। तो उसका साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है और वो हमारे शरीर में नुकसानदायक होती है। तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम एंटीकोल्ड के अंदर जो पैरासिटामॉल है उसके एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हम पैरासिटामॉल लें तो कम डोज वाली ले सकते हैं। और दूसरा होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा होता है जब हम कोई दवाई लेते हैं तो दवाई के साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन, या दवाई का किसी खाने के साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन को हम समझ सकते हैं किसी 2 दवाई के बीच में होने वाले रिएक्शन, 2 दवाई के एक साथ लेने की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट को हम कॉन्ट्राइंडिकेशन कह सकते हैं। जैसे अगर हम लाइफ सेविंग ड्रग ब्लड थिनर ले रहे हैं और इसके साथ में अगर पेन किलर का यूज़ कर रहे हैं, इबुप्रोफेन का यूज़ कर लिया हमने, तो हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो जब भी हम थायराइड या आयरन के टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में कैल्शियम और दूध का उपयोग करते हैं, तो आयरन और थायराइड की टैबलेट का जो काम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है और हमें कुछ दूसरा साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। एंटीकोल्ड टैबलेट वगैरह ऐसा कुछ लेते हैं तो बीपी की गोली के साथ में लेने से कभी कभी हमारे बीपी हाई हो जाता है। हमें ध्यान रखने की बात ये होती है कि जब भी हम आउट ऑफ स्टेशन जाए या नए डॉक्टर के पास में जाए, नए केमिस्ट के पास में जाए, तो हमारे पास में हमारी पुरानी जितनी भी दवाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और कभी कभी क्या होता है, किसी दवाई से हमें एलर्जी भी होती है, तो हमारी लिस्ट में वो भी मेंशन होनी चाहिए कि हमें इस दवाई से एलर्जी भी होती है। साल में एक बार हमें अपनी दवाइयों के भी ऑडिट हो जानी चाहिए। जैसे हम अपने अकाउंट के ऑडिट करवाते हैं, वैसे वैसे हमारे दवाइयों का भी ऑडिट होना ज़रूरी है। हम केमिस्ट के पास में या डॉक्टर के पास में जाकर अपने दवाइयों के बारे में ऑडिट कर सकते हैं कि हमें कुछ दवाई ऐड करनी है या उसमें कुछ घटानी है या कुछ दवाई बंद करनी हो, तो इस प्रकार हम अपनी दवाइयों के ऑडिट भी कर सकते हैं। जब भी हम दवाइयाँ लेने जाएँ तो हमें 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो हम दवाई ले रहे हैं उसके बारे में पूछना कि ये किस लक्षण के लिए दी जा रही है, किस चीज़ के लिए दी जा रही है। दूसरा, इस गोली को खाने से पहले खाएँ या खाने के बाद में खाएँ। तीसरी बात है, इस गोली के साथ में कौन-कौन सी चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए या कौन-कौन सी चीज़ों को हमें खाना चाहिए। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चौथी और मेन बात ये है कि जब भी हम मेडिसिन लें तो एक ही डॉक्टर से या एक ही मेडिकल स्टोर से लें, क्योंकि जब भी हम उस डॉक्टर के पास में जाते हैं या उस मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो हमारी हिस्ट्री उनको याद रहती है, उनको पता रहती है। अगर हम नए डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री बतानी ज़रूरी होती है। तो अपने साइड इफ़ेक्ट या इंडिकेशन को कम करने के लिए हमें रेगुलरली एक डॉक्टर के पास में जाना ज़रूरी है, जो हमारी पूरी हिस्ट्री उसके साथ में होती है और वो उसी के हिसाब से हमें मेडिसिन दे सकता है। इसी के साथ में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए हमें कि जितनी भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो स्थिति को संभालने के लिए होती है। तो मेन उस जड़ को सही करने के लिए हमें अपने खान-पान, रहन-सहन को चेंज करना होगा। अगर हम अपने खान-पान, रहन-सहन को चेंज करेंगे तो हमें मेडिसिन के पास जाने की ज़रूरत कम होगी। तो जब कभी भी हम मेडिसिन लें तो डॉक्टर की सलाह के बिना या केमिस्ट की सलाह के बिना कोई मेडिसिन न लें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ओवरडोज और कॉन्ट्राइंडिकेशन की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम उस स्थिति को संभाल नहीं पाते और कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जिसकी हम संभावना नहीं कर पाते। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन न लें, क्योंकि डॉक्टर ही वो एक एनालाइज़र है जो हमारे दवाई के बीच में होने वाले कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट और ओवरडोज को समझकर हमें मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं और हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।